जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी अंकल जी का, जो कि गुड़गांव से हैं। कल आपने इस सत्संग का प्रथम भाग सुना था, आज उसका द्वितीय भाग है, पार्ट 2 आप सुनेंगे, जिसमें गुरुजी ने उनके जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन किया है कि किस तरीके से जब गुरुजी उनके जीवन में आए और कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ, उसी का वर्णन किया गया। कैसे गुरुजी ने एक डॉक्टर की डॉक्टरी फेल कर दी और जितने भी डॉक्टर्स थे जो परेशानी में थे, खुद डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वो लोगों को जीवन दान देते हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, परेशानी में डूबे लोगों की विपदाओं को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं और भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को। लेकिन जरूरी ये है कि डॉक्टर भी तो पीड़ा से ग्रस्त होते हैं, उनको भी तो बीमारियां लगती हैं। तो ऐसे जो पृथ्वीपाल अंकल जी थे, सैनी अंकल जी, उनमें के जीवन में जो परेशानियां थी, उनकी पत्नी की गर्दन में हमेशा दर्द रहता था, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराए पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर की पत्नी स्वयं उस चीज से परेशान, और गुरुजी ने कैसे एक डॉक्टर की पत्नी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल कर दी, उसी का वर्णन किया गया था। पर आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुनाने से पूर्व जैसे मैं डेली आपके साथ में हम गुरु जी का आवाहन करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, तो वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, पत्नी के हृदय का वाल्व ठीक हुआ। डॉक्टर सैनी की पत्नी को बचपन में वात ज्वर हुआ था, यद्यपि उसी समय वह समाप्त भी हो गया था। उस ज्वर में उनके हृदय का बाया वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से हमेशा रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका संदेह हुआ था। तब से हर 2 वर्ष बाद उनका एको कार्डियोग्राफ होता रहता था। यहाँ बताते हैं कि जो डॉक्टर सैनी हैं, उनकी पत्नी को बचपन में वात ज्वर हुआ था। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर की तासीर होती है, किसी का वात बनना मतलब वायु से रिलेटेड होता है, और एक होता है पित्त, उसमें पित्त पित्त बन जाता है, और एक एक और होता है, 3 होते हैं संगत जी, अब मुझे तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा। तो कहते हैं वात ज्वर हुआ था उनको, और वो उस समय ठीक भी हो गया था। लेकिन जब उनको इस तरह का बुखार हुआ था तो उनका हृदय का जो वाल्व था, बाया वाल्व, वो डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, और हमेशा उसमें से रिसाव होता रहता था, जो कि इंटरनल उनको होता रहता था। उनको उसका पता नहीं था। कई बार पेशेंट को भी नहीं पता चलता कि उनके साथ में क्या हो रहा है। अब इसका जो संदेह था, डाउट हुआ अंकल जी को। क्यों डाउट हुआ? क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, और जब आपको के साथ में खुद स्वयं एक डॉक्टर रह रहे हैं और वो आपको परेशानी कोई बताएगा तो वो जल्दी समझ जाएंगे उस चीज को लेकर। तो इसी तरीके से अब अंकल जी ने भी वो चीज नोटिस की, उनको डाउट हुआ कि कभी ऐसा तो नहीं है, और हर जब उन्होंने पाया कि ये चीज हो गई है तो हर 2 साल में उनको उनका जो था एक्यो कार्डियोग्राफ होता रहता था, यानी कि उनकी इको होती रहती थी। एक्यो कार्डियोग्राफ मीन्स इको होती रहती थी उनकी, हर 2 साल में होती रहती थी। पता चलता रहता था कि हार्ट का साइज क्या है, अभी उसमें कितनी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ उन्हें पता चलता रहता था। अब घर में स्वयं डॉक्टर है तो परेशानी की बात ही नहीं है। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख चिकित्सालय रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में सेवारत थे। ये हॉस्पिटल का नाम बताया उन्होंने। इस समय उनकी पत्नी को चलते हुए सांस लेने में तक कठिनाई भी होने लगी। कार्डियोग्राफ परीक्षण से पता लगा कि क्षतिग्रस्त वाल्व में रक्त रिसाव बहुत अधिक उल्टी मात्रा में हो रहा है, उल्टी दिशा में होने लग गया था। चिकित्सा शास्त्र में इसे मिट्रल रिग्रेटरेशन का नाम दिया जाता है। उनके हृदय का वाल्व
बदलने का सुझाव दिया गया। इस अंतराल में उन्हें रैमप्रिल नामक औषधियां दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती है। अब यहाँ पर अंकल जी बताते हैं कि 2003 में जब उन्होंने वो दिल्ली में दिल्ली के सेना में प्रमुख चिकित्सालय, जो कि सेना में ही जॉब करते थे, ब्रिगेडियर थे और ऊपर से डॉक्टर, तो वो कहते हैं कि चिकित्सालय का नाम दिया उन्होंने, रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय हॉस्पिटल में काम भी करते थे। और वहां पर उन्होंने कहा कि अब इनकी पत्नी को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। आपको पता है हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पेशेंट को एक उम्र के बाद होती हैं, और कईयों को तो बाय बर्थ भी हो जाती है। आप लोगों ने बहुत से केसेस सुने हैं इसी तरीके से। तो आंटी जी को भी यहाँ कहते हैं अब उनको चलते समय भी, जब वो चलती थी तो उनको सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी। उनका इको का परीक्षण किया गया। अब इको में जब परीक्षण किया गया तो जब पता चला कि जो उनके इंटरनल ब्लीडिंग जो हो रही थी, अब उसमें क्या थी, वो तो उल्टी दिशा में हो रही थी। पहले जिस दिशा में चल रही थी तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही थी। ब्लीडिंग जो हो रही थी, इंटरनल ब्लीडिंग जो हो रही थी, उससे परेशान। और उसको मेडिकल की लैंग्वेज में जो है उसको मिट्रल रिक्ट्रेशन करके एक नाम दिया गया। और वो कहते हैं कि वाल्व जो था उनका बदलने की सलाह दी गई। डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये प्रॉब्लम हो गई, अब इनका वाल्व बदलना होगा ताकि ये सही रह सके, क्योंकि हार्ट की परेशानी बहुत बड़ी होती है और पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने वाला वही है, चलाने वाला भी वही है। अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर तो बेकार ही हो। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि अब जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको रैमप्रिल नामक एक दवाई दी जाती है। और उस दवाई को लेने से बहुत से लोगों को खांसी बहुत ज्यादा होती है। अब आंटी जी के साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन जब सैनी दंपत्ति गुरुजी के पास बैठे थे तो पत्नी ने कहा कि वह औषधि नहीं लेती क्योंकि उससे उन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। गुरुजी ने केवल ठीक है ऐसा कहा। जब दंपत्ति चलने को हुए तो सतगुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने सब संशय दूर करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तलवार से परीक्षण करवाने को कहा। अब क्या हुआ यहाँ पर कहते हैं आंटी जी रैमप्रिल की जो गोलियां दी जा रही थी उससे खांसी बहुत होती थी और आंटी जी को बहुत खांसी होती थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि वो दवाई नहीं लेगी। एक बार वो गुरुजी की संगत में बैठी हुई थी और गुरुजी से बात कर रही थी कि मैं वो दवाई नहीं लूंगी। और आपको पता है संगत जी, जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, और स्पेशली जब वो दवाई दी जाती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं संगत जी, और वो अगर खांसे तो उनके दिल पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब उनको खांसी होना भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि हार्ट पर सीधा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। तो हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको खांसी है, जुकाम, इस तरह के, लेकिन खांसी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है उनके लिए, क्योंकि सीधा उनके हार्ट पर प्रभाव पड़ता है उस चीज का। इसलिए वो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब वो आंटी जी को पहले ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ऊपर से वो मेडिसिन ले रही थी जिससे उन्हें खांसी होती, तो वो और भी परेशान हो जाया करती थी। जब ये बात उन्होंने गुरुजी से कही तो गुरुजी ने कहा ठीक है ठीक है, सब हो जाएगा। और बाद में उन्होंने कहा कि अंकल जी से कहा कि उन्होंने इनकी पत्नी की चिकित्सा कर दी है, जाके अपना डाउट दूर कर लो। अब उनको कहाँ बोला जान दिखाने के लिए, एम्स में कोई एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर तलवार थे, उनसे परीक्षण करवाने के लिए बोला गुरुजी ने कि आप जाओ एम्स में हृदय रोग विशेषज्ञ विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको जाकर दिखाओ और अपना डाउट भी आपका दूर हो जाएगा। अब ये बात जब गुरुजी ने बोली तो सैनी अंकल जी चले। अब डॉक्टर सैनी ने अपनी पत्नी के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो उसे परीक्षण केंद्र में ले जाया गया। बहुत देर तक वह रुके। जब वह बाहर निकले तो अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी पत्नी के बताए हुए लक्षणों के अनुसार वह क्षतिग्रस्त वाल्व देख रहे थे, पर उन्हें सब सामान्य लगा। हृदय में कोई क्षति थी ही नहीं। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अनुसार गुरुजी के 2-4 शब्दों ने वह किया जिसकी चिकित्सा क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो कहते हैं जब गुरुजी ने इस तरह से कहा कि एम्स में आप हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर तलवार जी, उनके पास जाइए और अपने डाउट दूर कर लो, क्योंकि मैंने तो कृपा कर दी है। जब अंकल जी वहां पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर तलवार को सारी
बातें बताई अपनी पत्नी के वाल्व से रिलेटेड, उनके हार्ट से रिलेटेड, जो उनको परेशानी हो रही थी हार्ट से रिलेटेड वो बताई। अब उनको परीक्षण केंद्र में ले जाया गया। जब ले जाया गया सारे टेस्ट हुए। अब वो बड़े परेशान, कहते जब वो कमरे में बहुत देर तक रहे, देखते रहे, करते रहे टेस्ट वगैरह, जब सारे टेस्ट नॉर्मल आए, सब कुछ ठीक आया, कमरे से बाहर आए तो वो कहते हैं डॉक्टर सैनी से कि इनको तो कोई परेशानी है ही नहीं जो आपने बताई। तो यहाँ पर अंकल जी कहते हैं, डॉक्टर सैनी अंकल जी कहते हैं, गुरुजी के एक दो चार कहे हुए शब्द, जो कि कहा था ठीक है, सिर्फ 2 ही शब्द बोले थे ठीक है, और मैंने कर दिया काम। तो वो कहते हैं कि उनके 2-4 शब्द, बोले हुए शब्द ही चमत्कार कर गए, और जो कि मेडिकल अगर लाइन में देखा जाए तो कोई मान ही नहीं सकता कि किसी के कहने से ये सब संभव हो सकता है। पर जहां गुरुजी हैं वहां सब कुछ संभव हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे लिखते हैं, अटल कैंसर सूखा। मई 2002 में मैं डॉक्टर सैनी एक गंभीर प्रकार के कैंसर से पीड़ित हुआ, जिसका उपचार प्राय असंभव माना जाता है। या डॉक्टर सैनी खुद के विषय में कह रहे हैं कि उनको भी क्या हुआ गया था, कैंसर हो गया था। अब देखिए, डॉक्टर हैं जो दूसरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको परेशानियों से बचा रहे हैं, रोगों से मुक्त कर रहे हैं, खुद भी रोगग्रस्त हो गए। और ऐसा रोग जिसको, जो कि लाइलाज है, कीमोथेरेपी होती है, कितनी परेशानियां आती हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि मई 2002 में डॉक्टर सैनी भी स्वयं ही अपने विषय में बता रहे कि उनको कैंसर हो गया, कैंसर से वो पीड़ित हो गए, जिसका उपचार प्राय असंभव माना जाता है। आप सभी जानते हैं, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। अब इसमें कैंसर का नाम था नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। तरह तरह के कैंसर होते होंगे, उसका नाम दिया है। यह कैंसर अंतःस्रावित तंत्र पर हावी होता है। डॉक्टर ने 9 मास तक औषधियों का सेवन किया, पर उन्हें कभी कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए, और उनका सुधार देखकर उनके चिकित्सक भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 वर्ष में उनका रोग समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ वो कहते हैं कि उनको नॉन हॉकिंस लिम्फोमा इस तरह का कोई कैंसर हुआ था, जो कि अंतःस्रावी तंत्र, अंदर ही अंदर, जो इंटरनल हमारे बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर हैं, उसमें किसी तंत्र में हो गया था, ग्रंथि में हो गया था। और 9 मास तक उन्होंने औषधियों का सेवन किया था, जैसे डॉक्टर ने बताया था, लेकिन कभी भी उनको कीमोथेरेपी नहीं करवानी पड़ी। क्यों नहीं कर पानी पड़ी? क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद था। और 1 वर्ष के अंदर अंदर उनका जो था कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया, संयोग से। 9 महीने तक मेडिसिन ली, कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, और 1 साल के अंदर उनका कैंसर, जो कि नया नाम दिया गया, पर मतलब होता होगा कैंसर में भी अलग अलग नाम होते हैं, तो यहाँ पर नॉन हॉकिंस लिम्फोमा करके एक नाम दिया गया। कहते उस टाइप का कैंसर हुआ था, और 1 साल तक के अंदर अंदर वो खत्म भी हो गया। तो गुरुजी की कृपा उनको प्राप्त हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ गुरुजी का हस्तक्षेप है वहां पर सब कुछ कार्य अच्छे होते चले जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2004 में उनके अंडाशय पर 3 ग्रंथियां फिर से सूज गईं। परीक्षण से कैंसर के कोषाणु होने का संकेत मिला और उनकी शल्य क्रिया हुई। इसके पश्चात उनका अस्थि मज्जा परीक्षण होना था। गुरुजी से प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की तिथि दी। डॉक्टर अति चिंतित थे, यदि परिणाम सकारात्मक हुआ तो फिर से 5 माह के बाद कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से सभी परिणाम में कुछ भी नहीं आया, सभी नॉर्मल रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब वो कहते हैं कि पहले अंदर तंत्रिका तंत्र में इस तरीके से उनको परेशानी हुई थी, इंटरनल। अब कैंसर था, वहां पर 9 महीने दवाई ली और 1 साल के अंदर गुरुजी की कृपा से वो खत्म हो गया। लेकिन 2004 में 2 साल के बाद फिर इनको नई परेशानी आई। वो कहते हैं इनके अंडाशय पर 3 ग्रंथियां थी, वहां पर वो सूज गई। जब सूज गई तो डॉक्टरों से जब परीक्षण कराया गया, टेस्ट कराए गए, तो उन्होंने बताया कि इनको कैंसर की संभावना हो गई। और जब कैंसर की संभावना हुई, शल्य क्रिया की बात की गई, तो अस्थि मज्जा परीक्षण होना था। अस्थि मज्जा परीक्षण मतलब बोन मैरो टेस्ट होना था, उनका बोन मैरो टेस्ट होना था। और जब इस विषय में गुरुजी से बात की गई तो गुरुजी ने उनको कहा, कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, और
जैसे आप सभी जानते हैं गुरुजी बिना बोले ही सब कुछ कार्य कर जाते थे। तो कहते डॉक्टर सब परेशान थे, अगर सकारात्मक रिजल्ट भी आया है ना बोन मैरो जो टेस्ट है वो करने पे, अगर सकारात्मक रिजल्ट भी आता है उसके बाद भी इनको वो समस्या फिर से हो सकती थी। 5 महीने के बाद दोबारा वो परेशानी दोबारा से हो सकती थी, कीमोथेरेपी करने की आवश्यकता पड़ जाती। लेकिन गुरुजी के हस्तक्षेप से ऐसा उनके साथ कभी दोबारा हुआ ही नहीं। वो रोग भी उनका गुरुजी ने समाप्त कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतगुरु द्वारा उनकी माँ की आयु वृद्धि। डॉक्टर सैनी की माँ को स्तन कैंसर के साथ साथ हृदय रोग और गठिया भी थी। 2000 के अंत तक उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई और उन्हें तुरंत ही घर के निकट एक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उनके हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया था और उनका रक्तचाप और नाड़ी अत्यंत धीमे थी। जब यह घटनाएं घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी की भतीजी जालंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत समय निकट आ गया है। अंतर्यामी गुरुजी ने उसी समय उस प्रक्रिया को रोक दिया और उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन के 5 वर्ष अधिक कर दिए हैं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के वक्तव्य के साथ उसकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 वर्ष और अधिक जीवित रही। वास्तव में अपने अनुयायियों के लिए गुरु कृपा अद्भुत होने के साथ विधाता के मातृभाव समान कोमल है। फिर भले ही वे अच्छे हैं या बुरे हों, भले ही उनके भक्त हों अथवा भौतिकवाद में डूबे हों, गुरुजी उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ डॉक्टर सैनी की मम्मी को भी उन्होंने कैंसर से, जो कि उनको स्तन कैंसर था और साथ में हृदय रोग भी था और गठिया, जब आप सभी जानते हैं कि एज के अनुसार गठिया बाय तो लगी रहती है, एज के अनुसार। तो जैसे एज बढ़ती है तो नई नई परेशानी आती है, लेकिन हार्ट की भी समस्या, ऊपर से उनको स्तन कैंसर की भी, अब उनको ब्रेस्ट कैंसर भी था। अब दो बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर अलग से, हार्ट का रोग अलग से, दो रोग, साथ में गठिया बाय इस तरह का भी रोग। अब उनकी जो स्थिति थी इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो चारपाई से लग गई थी और इतनी बीमार हो गई, 2000 की घटना की बात करते हैं, इतनी बीमार हो गई कि तुरंत उनको घर के आसपास जो हॉस्पिटल था वहां पर एडमिट करा दिया गया। जब उनको एडमिट कराया गया तो उनके दिल ने कार्य करना बिल्कुल बंद कर दिया। जब दिल ही काम नहीं करेगा तो बॉडी कैसे वर्क करेगी। अब दिल ने तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और उनका रक्तचाप और नाड़ी अत्यंत धीमे हो गए, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया और नाड़ी, आप सभी जानते हैं जो हमारी ये होती है नाड़ी जिसको कहते हैं, वो भी काम करनी बंद कर दी। जब दिल ही काम नहीं कर रहा तो नाड़ी क्या होगी आपका और पल्स भी काम नहीं कर रही तो क्या होएगा। अब वो परेशान उस चीज से लेके। अब क्या हुआ, जब ये घटनाएं हो रही थी उस समय जो डॉक्टर सैनी थे उनकी भतीजी उस समय जालंधर में थी और वो गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई चुपचाप रो रही थी। किसी से कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन चुपचाप अंदर ही अंदर घुट जाते, अंदर ही अंदर घुट रही है, अंदर ही अंदर उसको सदमा लग रहा है, अंदर ही अंदर वो घुल रही है। तो वो जो बच्चा था, उनकी जो डॉक्टर सैनी की भतीजी जो थी, वो आंटी जी गुरुजी के मंदिर में, जालंधर मंदिर में बैठी हुई चुपचाप रो रही थी। जब उनको रोता हुआ देखा गुरुजी ने, तो गुरुजी तो जान ही जाने, वो समझ गए। तो उन्होंने जो उनकी दादी के साथ में वहां पर उनके घर के आसपास जो क्रियाएं हो रही थी, जो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, वहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सब कुछ वहां पर स्टॉप कर दिया गया और उस बच्ची को बोला कि तुम्हारी दादी को उन्होंने नया जीवन दान, मतलब मैंने तुम्हारी दादी को नया जीवन दान दिया है। मतलब गुरुजी बोले कि मैंने तुम्हारी दादी को नया जीवन दान दिया है और वो 5 साल अधिक जी पाएंगी। मतलब 5 साल उनको और ब्लेस कर दिया था, उनको जीवन दान दे दिया था 5 साल और जीने का। कौन कर सकता है संगत जी? साधारण इंसान नहीं कर सकता, कोई साधु संत नहीं कर सकता, सिर्फ एक भगवान ईश्वर ही है जो
आपको मृत्यु से बचा सकता है, आपको जीवन दान दे सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के एक वक्तव्य जो गुरु जी ने बात बोली, उसके बाद उनकी दादी की अवस्था में सुधार होता चला गया और वो 5 साल तक और जीवित रही। तो हमेशा गुरु जी अपने अनुयायियों पर कृपा करते हैं। जिस तरीके से माँ सबके साथ कोमल व्यवहार करती है, चाहे संतान उसकी कैसी हो, अच्छी हो या बुरी हो, भले में हो या उसके बुरे में हो, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करती है। इसी तरीके से गुरु जी भी सब भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। गुरु जी सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, चिकित्सालय के टेक्नीशियन को आशीष, या टेक्नीशियन जो थे, उनके हॉस्पिटल के जो टेक्नीशियन थे, उनको भी गुरुजी ने आशीष दिया था, आशीर्वाद दिया था, ब्लेस किया था। कैसे किया था वो सुनेंगे। 1998 में एक दिन गुरुजी ने डॉक्टर सैनी को कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में रक्त परीक्षण और पराशव्य चित्रण के लिए आएंगे। गुरुजी का रक्त परीक्षण करते हुए अनुभवी टेक्नीशियन ने देखा कि उनमें मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः उसे यह परिणाम डॉक्टर सैनी को दिखाया और कहा, यह मानव इस लोक से हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने उस टेक्नीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पदोन्नति होगी। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या था, जब वह गुरुजी ने एक टेक्नीशियन को भी आशीर्वाद दिया। 1998 की बात करते हैं कि गुरुजी डॉक्टर सैनी के यहाँ पर शाम को पहुंचे, जो उनका हॉस्पिटल था। वहां पर उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। जब उनका ब्लड टेस्ट लिया गया, जो टेक्नीशियन था जिसने ब्लड टेस्ट लिया था, और उसने देखा कि जो ब्लड की मात्रा थी वो 8 से 15 थी, जो कि बहुत कम थी। अब उसने ये सब चीजें जब देखी तो उसने जाकर डॉक्टर सैनी को बताया, टेक्नीशियन ने, कि ये 8 से 15 है इनकी जो मधु की मात्रा है, मतलब, और इस तरीके से ब्लड की जो मात्रा है वो 8 से 15 है। ये आदमी, मतलब ये इंसान जो है, ये व्यक्ति जो है, इस धरती का हो ही नहीं सकता। इस में किसी का जीवित रहना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि ये इस धरती के हैं ही नहीं, ये तो कहीं और के। जब ये बात उन्होंने गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो भी उनको इनडायरेक्टली जान गए थे। मतलब वो टेक्नीशियन कितने ही अच्छे थे जिन्होंने इतनी बारीकी से कार्य किया था, और गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आगे चलकर उनकी पदोन्नति होगी, और वैसा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे लिखते हैं, भटिंडा से मेजर सिन्हा विकिकरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में सेवारत थे। गुरुजी के उदर का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ सामान्य पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके 2 पुत्र होंगे, वह मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनभिज्ञ सिन्हा ने कहा कि उनका 1 पुत्र है और वह पर्याप्त है, परंतु गुरुजी ने उनका भविष्य निश्चित कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में डॉक्टर सिन्हा से पुनः मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और आणविक चिकित्सा में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। सिन्हा को याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उनकी पत्नी को बताया था कि उनको संतान नहीं हो सकती, दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से ऐसा संभव हुआ और उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ वो कहते हैं भटिंडा में कोई मेजर सिन्हा अंकल थे जो विकिरण चिकित्सा में कार्य कर रहे थे। विकिरण चिकित्सा रेडियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट थे और चंडी मंदिर में वो काम करते थे, इसी हॉस्पिटल में सेवारत थे वो। अब गुरुजी ने वहां पर गए थे और गुरुजी ने अपने पेट का परीक्षण कराया था, उदर का परीक्षण, मतलब पेट का परीक्षण करवाया था, और सब कुछ सामान्य निकला था, कोई परेशानी नहीं थी। और वहां पहुंचे थे वो उन डॉक्टर को सिन्हा डॉक्टर मेजर जो थे मेजर सिन्हा अंकल जी को ब्लेस करने के लिए, इसलिए वहां पहुंचे थे अपना पेट का टेस्ट कराने के लिए, जबकि उनको कुछ ऐसा था नहीं। और वहां पर वो बड़े खुश हुए उनके काम को देखते हुए, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनका जो है
वो मेजर जनरल बनेंगे और उनको एक पुत्र होगा। तो डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि पुत्र कैसे होगा, वो तो सोच ही नहीं सकते। कहते हैं मुझे एक पुत्र है और मैं उससे खुश हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन भविष्य वो नहीं जानते थे कि गुरुजी भविष्य बताते हैं, भविष्य वक्ता है और जो कहते हैं वो सिद्ध होता है। अंकल जी को नहीं पता था। अब क्या हुआ, 2004 में डॉक्टर सैनी किसी कार्य से जब रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में फिर डॉक्टर सिन्हा से कभी मिले, तो डॉक्टर सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे, जैसे गुरुजी ने कहा था। और बाद में वो आणविक चिकित्सा में न्यूक्लियर मेडिसिन में वो आगे पढ़ाई कर रहे थे, प्रशिक्षण कर ले रहे थे, उसका आगे कर रहे थे कार्य, क्योंकि इनकी भी डॉक्टर जो है और इनका भी आगे कुछ न कुछ चलता रहता है, ये सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर वो उस चीज कार्य में आगे बढ़े हुए थे। और डॉक्टर सैनी ने जब उनको बोला कि आपको गुरुजी का कथन याद है, तब अंकल जी ने बताया कि हाँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने तो मना कर दिया था कि तुम्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब संभव हुआ। उनका वो आगे पदोन्नति भी कर पाए और साथ में उनको पुत्र भी उत्पन्न हुआ। सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे लिखते हैं रक्षा और सुरक्षा। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के उपरांत वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने पर रात बहुत अधिक हो चुकी थी। कार में परिवार के सदस्य ऊँघ रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी, जो कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए ट्रक के सामने जाने लगी। उस समय उनकी पत्नी का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को बाईं ओर घुमा दिया। कार ट्रक से कुछ इंच की दूरी से ही बची थी, किनारे से निकल गई। जब वह ऐसे सो रहे थे कि कौन जाग रहा था, किसने उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके ऊपर उन्हें जगाने के लिए डाला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, डॉक्टर सैनी अपने परिवार के साथ में गुरुजी के दर्शन करने के बाद आ रहे थे। रात काफी हो गई थी। अब क्या था, सब नींद से जूझ रहे थे। अब सबको नींद आ गई गाड़ी में बैठने के साथ ही। अंकल जी के जो परिवार के सदस्य थे उनको नींद आ गई। अब उनकी पत्नी उनके साथ ही बैठी थी। अंकल जी ड्राइव कर रहे थे, डॉक्टर सैनी अंकल ड्राइव कर रहे थे। ड्राइव करते करते, अब आपको पता है कि ड्राइवर की सीट के साथ में जो ड्राइव कर रहा है उसकी सीट में के साथ में कोई बैठकर सो जाए तो उसको भी नींद आ जाती है। इसलिए जो ड्राइव कर रहा होता है उसके साथ में ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाता है जो उससे बातें करता रहे, उसको नींद ना आए। अब क्या था, उनकी पत्नी की भी आंखें लग गई और जैसे नींद का झोंका आया तो अंकल जी को भी नींद का झोंका सा लग गया। अचानक सामने से आता हुआ ट्रक आया और उनकी गाड़ी कैसे उसकी तरफ ही टर्न हो गई, उनको पता ही नहीं चला। स्टीयरिंग कैसे घूम गया उनको नहीं पता। अचानक जैसे ही वो ट्रक उनके सामने से आया तो सडनली उनकी सोती हुई पत्नी का हाथ अंकल जी के कंधे पर लगा और उनकी फट से आंख खुली, झट से आंख खुली तो देखते हैं कि सामने से तो ट्रक आ रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपने स्टीयरिंग को बाईं तरफ मोड़ दिया और गाड़ी साइड से कुछ ही सेकंड की दूरी से वो बच गए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कहते सारे के सारे गाड़ी में सो गए थे तो सिर्फ जाग कौन रहा था। इट मीन्स गुरुजी की नजर थी उनके ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उनको बचा लिया था। आगे लिखते हैं, गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के दंत चिकित्सक पुत्र सजल को, जो सोहना में सेवारत थे, अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस समय सजल स्कूटर से बस अड्डे वापस जा रहे थे और वो सोहना में बस पकड़ते थे। उस अगस्त मास के दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया और एक और टकराकर मार्ग पर गिर पड़े। उस समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे, पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वह सोना के से वापस आ रहा होगा। उसी समय फोन बजा और सजल की पत्नी ने उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वह तुरंत घर वापस आए। सजल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से घर लेकर गए थे। दिल्ली में एक अनोखी घटना, वह बच निकले और केवल नाक पर चोट आई उनके और कुछ टांके लगे। चिकित्सालय से वह सीधा गुरुजी के पास उनको धन्यवाद देने पहुंचे। सजल अब कहते हैं उनका जन्मदिन उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनकी जीवन की रक्षा की थी और उन्हें नया जीवन दान मिला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ वो अपने बेटे का एक वक्तव्य बताते हैं कि किस तरीके से जो उनके बेटे हैं सजल, वो डेंटिस्ट हैं और वो सोना में कार्यरत थे। लंबी छुट्टी लेने के लिए गुरुजी ने उनको कहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए।
जब वो वापसी गुरुजी के दर्शन करके बस अड्डे से जा रहे थे और वहां जाकर वो सोहना के लिए बस पकड़ते थे। अब क्या था, अगस्त का महीना था और सड़क गीली थी। आप सभी जानते हैं जुलाई अगस्त बारिश का वेदर होता है, तो वैसे ही था। अब जैसे ही उन्होंने स्कूटर से वो आ रहे थे तो एक सामने से गाड़ी आ गई और जैसे अपना उन्होंने स्कूटर अपने आप को सेव करने के लिए बचाया, गाड़ी से बचने के लिए बचाया, तो वो एकदम स्लिप हो गए और वो गिर गए। जब वो गिरे तो उस समय जो इनके पिता थे डॉक्टर सैनी, वो गुरुजी के पास पहुंचे हुए थे, उनकी संगत में बैठे थे। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, पता तो करो कहाँ है। तब अचानक से जब वो यही बात बोली तो तुरंत जो उनकी वाइफ थी, सजल अंकल जी की वाइफ थी, उन्होंने वहां पर फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको घर पर कुछ लोग लेकर आए हैं। कहते उस एक्सीडेंट में उनके उनके बेटे को ज्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ नाक पर हल्के से टाके लगे थे। हाँ, नाक पर चोट आई थी और उस समय कुछ भी हो सकता था, तो गुरुजी ने उनको तब भी बचा लिया था। और अंकल जी यहाँ कहते हैं कि सजल जो उनके पुत्र हैं वो हमेशा अब वो यही कहते हैं, जिस दिन गुरुजी ने उन पर कृपा की थी, उनको उस घटना से बचाया था, उस दिन ही उनका बर्थडे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने उनको उस दिन नया जीवन दान दिया है। कितना प्यारा ही उन्होंने बोला कि जन्म तो उन्होंने जब लिया, लेकिन जब गुरुजी ने उनको नया जीवन ब्लेस किया, उस दिन उनका बर्थडे मनाना चाहिए। ऐसा अंकल जी के बेटे का विचार है और बहुत ही अच्छा विचार है। और आज संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।